हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न कार्य जुगन में भक्त ये तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यन रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। परम भागवतान नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी गाइए प्रेम से। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद् भागवत भगवान की महाराज की भगवान
वेद व्यास जी महाराज की जय, भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की सब संतन की जय, सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वृणालय भक्त वत्सल भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का चरमोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ये श्री ठाकुर जी की हम सब लोगों पर बड़ी कृपा है। भगवान की दया से ऐसा सुंदर संयोग बना है कि हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं और भागवत जी की विस्तृत चर्चा का आनंद हम सब लोग ले रहे हैं। तो नित्य इस विज्ञान का सदुपयोग करते हुए जो 1 घंटा भागवत जी की जो कथा होती है, सत्संग होता है, उसको करते करते हम चतुर्थ स्कंद में पहुंच गए हैं और आज महाराज 15वें अध्याय की चर्चा हम कर रहे हैं। चौथा स्कंद 15वां अध्याय भगवान श्री पृथु जी महाराज का चरित्र। श्री पृथु जी महाराज का चरित्र प्रारंभ हो गया है। कल नहीं परसों हमने निवेदन किया था, जब सत्संग हुआ था तो निवेदन किया था कि राजा वेन के मृत शरीर से और उसकी भुजाओं के मंथन से भगवान श्री पृथु जी और उनकी शक्ति अर्ची महारानी उनका प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए। भगवान श्री पृथु जी विष्णु भगवान के अंश से प्रकट हुए, अंशावतार हैं, और श्री अर्ची महारानी लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट हुई हैं। जब पृथु जी महाराज का अवतार हुआ है तो महाराज श्रेष्ठ गंधर्वों ने भगवान का गुणगान किया। ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग भगवान पर स्तुति करने लगे। सिद्धों ने पुष्पों की वर्षाएं की, अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में विविध प्रकार के बाजे बजने लगे, मृदंग, धुंदुभी, तुरही, शंख आदि बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि, पितर अपने अपने लोकों से भगवान का दर्शन करने की इच्छा से वहां पधारे हैं और महाराज ब्रह्मा जी भी वहां पधारे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के जो चरण चिन्ह हैं, विष्णु भगवान के चरणों में जो चरण चिन्ह होते हैं, उनको महाराज पृथु जी के चरणों में देखा। और हाथ की जो भगवान की रेखा है ना, वो महाराज हस्त रेखाएं भी पृथु जी की वैसी हैं। तो ब्रह्मा जी तो समझ गए कि साक्षात भगवान के ही अंश हैं, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है, भगवान के हस्त कमल में चक्र का चिन्ह होता है, जो और किन्हीं रेखाओं से कटता नहीं है। जैसे हमारे हाथ में रेखाओं का जाल होता है, कोई रेखा किसी से कट रही है, कोई रेखा किसी से कट रही है, भगवान के हाथ में स्पष्ट चक्र का चिन्ह होता है। तो इनके पृथु जी के हाथ में चक्र का चिन्ह है, तो भगवान के अंश हैं। ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। उस समय महाराज नदी, समुद्र, पर्वत और गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने महाराज तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। भगवान श्री पृथु जी का जैसे ही अवतार हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तो उनका अभिषेक करके उनको राजा बना दिया गया। ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे के रूप में जन्मे हों और फिर बहुत समय के बाद बड़े हुए हों तब राजा बनाया हो, नहीं, वो जन्मते ही महाराज बड़े हो गए
और उनका अभिषेक करके राजा बना दिया गया, राज्याभिषेक हुआ। और अर्ची महारानी जो अनेक अलंकारों से सजी हुई हैं, वे उनके वाम अंग में विराजमान हुई और भगवान राजा बन गए। अखंड भूमंडल के सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट श्री पृथ्वी महाराज बन गए। श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी, श्री कुबेर जी ने उनको आकर के सुंदर सोने का सिंहासन दिया और वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया। और इसी प्रकार महाराज सभी देवताओं ने आ करके भगवान पृथ्वी जी को भेंट दी, उपहार दिए। विष्णु भगवान भी आए। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, अपना सुदर्शन चक्र भगवान पृथ्वी जी को दिया। और विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी भी आई। उन्होंने अविचल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो सदैव स्थिर रहे, जो कभी नष्ट न हो, ऐसी संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार से अब महाराज सब ऋषि ब्राह्मण देवता जब उपहार दे चुके, तब पृथ्वी जी का गुणगान करने के लिए वहां महाराज सूत, मागध और बंदीजन आए। तो उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर परम प्रतापी महाराज पृथ्वी ने हंसते हुए गंभीर वाणी में कहा कि हे सौम्य सूत, मागध, बंदीजन, आप मेरी स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन स्तुति तो उनकी की जाती है जिनका सुयश संसार में फैला हुआ हो। और सुयश तब फैलता है जब कोई आदमी अच्छे काम करे, धर्म करे, दान करे, पुण्य करे, अच्छे कर्म करे, तो उसका सुयश होता है और फिर उसकी कीर्ति गाई जाती है। अब मैंने तो अभी कोई कर्म ही नहीं किया, मेरा तो अभी प्रादुर्भाव ही हुआ है। मैंने जब कर्म नहीं किया तो मेरा सुयश कहाँ से आया? और जब सुयश नहीं है तो तुम क्या गाओगे, क्या कहोगे, मेरी कीर्ति कैसे गान करोगे? तो बोले इसलिए अभी आप जाइए अपने अपने घर, और अभी मुझे यहाँ तमाम तरह के कर्म करने दीजिए, और फिर यदि जब आपको अच्छा लगे, मेरे काम आपको समझ में आवे, तो आप फिर दोबारा आकर के मेरे यश का वर्णन कीजिएगा। लेकिन महाराज जो बंदीजन हैं, मागध हैं, सूत हैं, उन्होंने कहा प्रभु भले ही आपने अभी कोई कर्म नहीं किया है, महाराज फिर भी हम आपके गुणों का गान करेंगे। कैसे गान करेंगे? बोले जो आप आगे करने वाले हैं उन कर्मों को हम करेंगे। बोले अच्छा क्या कहोगे? तो महाराज वे कहने लगे, वे स्तुति करने लगे। बोले महाराज हम आपको जानते हैं, आप सामान्य मनुष्य नहीं हैं। नालंबयन्ते महिमान वर्णने यो देववर्यो वदतार मायया वेनांग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पति नाम विबभ्र मूर्ध्य। हे भगवान, आप साक्षात श्री नारायण हैं जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। हम जीवन भर बिना रुके, बिना थके आपके यश का गान करें ना, तो भी हम आपकी महिमा का पूरा गान नहीं कर, वर्णन नहीं कर सकते। आपकी महिमा इतनी है। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चकरा जाती है। आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार, उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। जो कर्म आप करने वाले हैं उनको हम कहेंगे आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। अब महाराज उन्होंने कहा कि हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु, लोग को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे और उसके विरोधियों को दंड देंगे। जो धर्म के विरोधी हैं, धर्म की मर्यादा का जो विरोध करने वाले, उनको आप दंडित करेंगे।
आप अकेले ही समय समय पर प्रजा का पालन करेंगे, पोषण करेंगे, उनका मनोरंजन करेंगे और महाराज भिन्न भिन्न लोकपालों को अपने शरीर में धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक और उनके स्वर्ग के अधिष्ठात्र देवताओं को भी आप संतुष्ट करेंगे। समय समय पर आप बड़े बड़े यज्ञ भी करेंगे जिससे देवता संतुष्ट हो जाएंगे। और देखो देवता संतुष्ट हो जाते हैं ना तो वे समय समय पर वृष्टि करते हैं। जब जितनी आवश्यक होती है वो वृष्टि करते हैं, बरसात करते हैं। और जो मौसम है वो महाराज 12 महीना अनुकूल रहता है। अब आजकल जो कलयुग में जैसा मौसम रहता है ना वैसा मौसम पहले कभी नहीं रहता था। अब महाराज स्थिति ये है, गर्मी में इतनी गर्मी पड़ती है, एकदम महाराज आग बरसती है आकाश से, इतनी गर्मी पड़ती है, आकाश पृथ्वी सब तपने लग जाता है। ऐसा लगता है महाराज कि ये सब संसार जल जाएगा। और सर्दियों में ऐसी जोर की सर्दी पड़ती है कि सर्दी भी असह्य हो जाती है। और बरसात में कभी बरसात पड़ती नहीं, सूखा पड़ जाता है, और कभी पड़ती है तो इतनी पड़ती है कि बाढ़ आ जाती है। अब की बार देखो कितनी जगह बाढ़ आई है, कहाँ कहाँ बाढ़ आई, कहाँ कहाँ बादल फट गए, कहाँ कहाँ बाढ़ आई, कितने गांव, कितने नगर, कितने खेत खलिहान वो बरसात से बाढ़ से प्रभावित हुए और उसके कारण बहुत भारी नुकसान अब की बार हुआ। तो ये क्या है, ये देवीय प्रकोप है महाराज, देवीय प्रकोप है। देवता जो हैं वो हम लोगों से संतुष्ट नहीं है। हम लोग धर्म कर्म से विमुख हो गए और देवताओं के लिए जो यज्ञ आदि में उनका भाग हमें देना चाहिए उसको अब हम लोग नहीं देते। यज्ञ हवन भी करते हैं तो वो भी तमोगुणी होते हैं और उसमें ऐसे पदार्थों का हम हवन कर देते हैं जो देवताओं के योग्य नहीं। अब देवता उनको स्वीकार ही नहीं करते तो बेचारे देवता भूखे रह जाते हैं और वो फिर तमाम तरह के प्रकोप संसार में प्रकट करते हैं, देवी आपदाएं होती हैं। लेकिन महाराज जब देवता प्रसन्न होते हैं ना तो वे वर्षा गर्मी सर्दी सब महाराज अनुकूल रहता है मौसम। और उस मौसम जब अनुकूल रहता है तो फसल अच्छी होती है, और जब फसल अच्छी होती है तो भूलोक में रहने वाले सभी प्राणियों का हित होता है, सब लोग सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं। हे पृथु जी, आप सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार आप भी प्रजा से कर के रूप में धन संचय करेंगे। टैक्स के रूप में, कर के रूप में आप प्रजा से धन लेंगे, संचय करेंगे और फिर जब आवश्यकता होगी तो उसको प्रजा के हित के लिए खर्च कर देंगे, व्यय कर देंगे। आप बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन कर लेंगे। इतने दयालु, इतने सहनशील आप होंगे। कभी जब वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही प्रजा की रक्षा कर लेंगे। आप इंद्र की तरह बरसात करने में भी समर्थ होंगे। अपने अमृत में मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा इन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। आपका धन सुरक्षित रहेगा। अनंत महात्म्य और गुणों के आप एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के समान होंगे। बड़े महाराज सुंदर दिव्य गुण श्री पृथु भगवान के प्रकट किए हैं। कह रहे हैं आप महाराज अपने कार्यों से समस्त प्राणियों को सुख देंगे, उनका रंजन करेंगे।
इसलिए आपका नाम राजा होगा। राजा उसको कहते हैं जो प्रजा का रंजन करे, प्रजा को आनंदित करे, उसको राजा कहते हैं। आपका राजा नाम सत्य हो जाएगा। महाराज आप पर स्त्री में माता के समान भाव रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम करेंगे, और जो ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, ब्राह्मण हैं, उनको आप स्वामी की तरह उनकी आप सेवा करेंगे, उनके सेवक होंगे। दूसरे प्राणी उन्हें उतना ही चाहेंगे आपको जितना अपने शरीर को, जितना अपने शरीर को चाहते हैं उतना ही आपको चाहेंगे। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे, सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे, और दुष्टों के दंड पानी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। महाराज आप पृथ्वी का दोहन करेंगे और समस्त बीजों को, फलों को आप पुनः पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त कर लेंगे, और महाराज पूरी पृथ्वी को आप समतल कर देंगे, पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे, प्रजा के रहने योग्य बना देंगे। आप महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और 100वें अश्वमेध यज्ञ में इंद्र आपके घोड़े को हर कर ले जाएगा, और फिर महाराज इंद्र से आपकी लड़ाई होगी, और फिर भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर आप इंद्र को क्षमा कर देंगे, इंद्र से आपकी मित्रता हो जाएगी, और महाराज आपके महल के बगीचे में आपको एक बार सनत कुमार से भेंट होगी, सनत कुमार से भेंट होगी, और उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके आप निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिससे परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ तक कहें, आपके गुणों से भगवान आपके ऊपर रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और साक्षात प्रत्यक्ष आपको दर्शन नारायण भगवान देंगे। और इस प्रकार से महाराज आपका पृथ्वी पर विपुल प्रभाव होगा। जो दुष्ट है ना, दुष्ट असुर, वे महाराज आपकी हुंकार सुनकर और वे सब छुप जाएंगे, उनका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, वे कहीं नहीं अपना प्रभाव कहीं नहीं दिखा पाएंगे, और आप संतों को, सज्जनों को आनंद देने वाले होंगे। इस प्रकार श्री प्रभु जी के दिव्य गुणों को वर्णन किया गया है। यहाँ महाराज 16वां अध्याय पूर्ण हो गया। एक अध्याय में तो गुणों की ही चर्चा है, भगवान पृथ्वी जी के गुण, और आगे 17वें अध्याय में महाराज पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना, ये चरित्र वर्णन है। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक किया और प्रजा का रक्षक उनको उद्घोषित कर दिया, और अब महाराज राजा बन गए पृथु जी। अब राजा बने हुए आपको ज्यादा दिन नहीं बीते थे, इतने ही समय में महाराज क्या हुआ कि पृथ्वी पर अकाल पड़ा, भारी अकाल पड़ा, और सारी प्रजा बिना अन्न के, बिना जल के दुखी हो गई, और त्राहिमाम त्राहिमाम करती हुई भगवान पृथु जी की सन्निधि में आई, पृथु जी के पास आकर कहा कि हे प्रभु, हम लोग भूख से मरे जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जो बोया जाता है वो बीज सब पृथ्वी खा जाती है, वो उसको बीज को उगाती नहीं और फसल पैदा नहीं होती, इसलिए हम लोग भूखे मर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए। तो महाराज आकाश से जल बरसे और पृथ्वी अन्न को खावे ना, और वो अन्न को दोबारा से पैदा कर दे, जिससे अच्छी फसल हो, ऐसी आप कृपा करें। तो महाराज प्रजा का करुणक्रंदन सुनकर पृथु जी बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया
और धनुष पर महाराज पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। और बाण चढ़ाकर जैसे ही भगवान पृथु अपने महल से बाहर निकल के आए, पृथ्वी कांप उठी। और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हिरण भागता है, उसी प्रकार वह डरकर गऊ का रूप धारण करके भागने लगी। पृथ्वी का आदि दैविक जो विग्रह है ना, वो गऊ का है। आदि भौतिक तो ये पृथ्वी है ही, और आदि दैविक शरीर पृथ्वी का गऊ का है। जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है ना, तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और महाराज भगवान की शरण में जाती है। तो आज भी पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। ये जो गौ माता है ना, इसको पृथ्वी का ही स्वरूप माना जाता है। पृथ्वी है गौ माता। अब देखो, गाय पर जो इस समय संकट है, तो गाय का संकट केवल गाय का संकट नहीं है, वो पूरी पृथ्वी का संकट है। अगर गाय सुरक्षित नहीं हुई तो पृथ्वी सुरक्षित नहीं होगी। महाराज धरती सुरक्षित नहीं होगी तो विश्व कैसे सुरक्षित रहेगा, फिर राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहेगा, फिर हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम लोगों का आश्रय पृथ्वी तो है, पृथ्वी आधार है। पृथ्वी अगर समुद्र में डूब गई, जलमग्न हो गई, तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए हमें अपने तुच्छ स्वार्थ का त्याग करके और गौ माता की रक्षा एवं सुरक्षा में हम लोगों को लगना चाहिए। क्योंकि गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो धरती बचेगी, और गाय बचेगी तो हम सब बचेंगे, और गाय नहीं तो कुछ नहीं। एक अभी महाराज एक अभियान चल रहा है गौ रक्षा का, उसका लोगो है, उसको स्लोगन कहते हैं, स्लोगन नारा। उसका नारा है, गाय मरी तो बचा क्या, और गाय बची तो गया क्या। ऐसा कुछ है कि अगर गाय है तो सब कुछ सुरक्षित है, और यदि गाय नहीं रही तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर गाय नहीं रही तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि गाय का जो स्वरूप है पृथ्वी का ही स्वरूप है। और महाराज पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागी। अब महाराज पृथु आंखें क्रोध से लाल करके पृथ्वी के पीछे लगे हैं। जहां जहां पृथ्वी गई वहीं वहीं पृथु जी महाराज गए, और बहुत घूमकर दौड़कर उसने अपने आप को बचाना चाहा, लेकिन भगवान पृथु जी उसके पीछे लगे रहे। अंत में महाराज पृथ्वी ने प्रार्थना की। पृथु जी से पृथ्वी कहने लगी कि हे धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं, आप मेरे ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं। आप मेरी भी रक्षा करिए। मैं अत्यंत दीन हूं और निरपराध हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, मैं स्त्री हूं, स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे। हमारे शास्त्रों में स्त्री को अवध्य कहा है। स्त्री का वध नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी अवस्था में स्त्री वध के योग्य नहीं। आज महाराज हम प्रातः काल भगवान की बाल लीला सुन रहे हैं, राम जी की, गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से। तो ताड़का वध की लीला आज भगवान की हुई। तो महाराज विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि हे श्री रामभद्र, ये ताड़का ऋषियों को खाने वाली, ब्राह्मणों को खाने वाली। महाराज कई 100 योजन वन को इसने ऋषि मुनियों से एकदम हीन कर दिया है। सभी प्राणियों को खा गई, जानवरों को खा जाती है, ब्राह्मणों को खा जाती है, इसको तो मार डालो। राम जी संकोच में पड़ गए, वे सोच रहे हैं हमारे श्री रघुनाथ जी धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। और उन्होंने महाराज विचार किया कि स्त्री का वध तो धर्म शास्त्र में वर्जित कहा गया है, मैं स्त्री के ऊपर प्रहार कैसे करूं। भले ही ये कैसी भी है, लेकिन है स्त्री, मैं इसके ऊपर प्रहार कैसे करूं। तो महाराज तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि भैया देखो, जब पूरे देश पर संकट आ रहा हो, प्रजा पर संकट आ रहा हो, तो राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा का हित करने के लिए ऐसा कठोर कदम भी उठा सकता है।
और तुम राजकुमार हो तो तुम इस ताड़का का वध कर सकते, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तो विश्वामित्र जी ने उदाहरण भी दिए कि पहले इंद्र ने एक राक्षसी को मार दिया था, उसको स्त्री वध का पाप नहीं लगा। और विष्णु भगवान ने भृगु जी की पत्नी ख्याति माता को विष्णु भगवान ने मार दिया था देवताओं की रक्षा के लिए। एक बार देवताओं पर क्रोधित हो गई भृगु जी की पत्नी ख्याति, और वो महाराज मुंह फाड़कर देवताओं को अपने मुंह के अंदर, उदर के अंदर ले जाना चाहा उन्होंने। देवता भगवान की शरण में गए और भगवर्षण चक्र से ख्याति माता का सिर धड़ से अलग कर दिया, काट दिया, मार दिया। भगवान को कोई पाप नहीं लगा, उदाहरण दिए। तो श्री राम जी ने गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए और सारे संसार की रक्षा के लिए ताड़का का वध किया। और महाराज इस प्रकार से विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करके उन्होंने ताड़का वध की लीला की। अब महाराज भगवान वहां बड़े संकोच में थे कि मुझसे स्त्री का वध हो गया, क्योंकि स्त्री जो है अवध्य है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि जैसा सम्मान स्त्री शरीर का हमारी भारतीय संस्कृति में है, सनातन धर्म में है, ऐसा सम्मान, ऐसा आदर पूरी धरती पर कहीं किसी भी पंथ में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मत में नहीं है। ऐसा सम्मान है महाराज। स्त्री के ऊपर प्रहार को भी वर्जित बताया है, स्त्री को ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा महाराज पृथ्वी देवी कह रही हैं कि महाराज आप तो धर्मज्ञ हैं, आप स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं। स्त्रियां कोई अपराध करें, देखिए, तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, सामान्य जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते। फिर आप तो बड़े करुणा में हैं, दीन वत्सल हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरा अपराध ही क्या है। तो महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। अरे प्रजा जो है वो अन्न की प्राप्ति के लिए तेरे भीतर बीज डालती, अब तेरा धर्म है कि तू उन बीजों का वपन करे और बीज फिर फसल के रूप में तैयार हो जाएं। और वो एक बीज ही 100 बीज को प्रकट कर दे, और 100 बीज की प्राप्ति एक एक बीज से प्रजा को हो, तो इससे प्रजा संतुष्ट हो जाए। लेकिन सो तो नहीं, तू फसल तो पैदा करती नहीं, तू बीज को भी खा जाती, जो बोया गया वो भी नष्ट हो जाता है। तो ये कितना बड़ा अपराध है, इसके कारण तो हमारी प्रजा भूखी मर जाएगी। जरा ये बड़ा अपराध है, क्षमा के योग्य नहीं है। तो पृथ्वी ने कहा, महाराज ये जो मैंने ये जो बीजों को अपने भीतर स्थित किया है ना, ये मेरा दोष नहीं है, ये आपके पूर्वज राजा बेन का दोष है। जब राजा पाप करने वाला होता है, अधर्मी होता है, तो भूमि बंजर हो जाती, पृथ्वी बंजर हो जाए राजा के दोष। इसलिए राजा के दोष के कारण ही मैं बंजर हो गई हूँ, ऊसर हो गई हूँ। इसलिए महाराज अब ये तो पहली बात है कि बेन नाम का राजा था, वो बड़ा दुष्ट था, उसके कारण मैं ऐसी हो गई। लेकिन आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप बड़ी करुणा में हैं और साक्षात भगवान ही हैं। बोले अब आप एक काम करिए, आप जो जो बीज प्राप्त करना चाहते हैं, जो जो फल चाहते हैं, वो मेरे भीतर से आप मेरे थनों से, क्योंकि गाय का रूप धारण किया है ना पृथ्वी ने, तो मेरे थनों से, मेरे दूध के रूप में आप बछड़ा लाओ और पात्र लाओ, और जैसा बछड़ा होगा, जैसा पात्र होगा, उसमें मैं वैसा ही फल अर्पित कर दूंगी, वैसा ही फल निकालूंगी। तो महाराज पृथु जी ने वैसा ही किया, और महाराज फिर उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 18वें अध्याय में पृथ्वी दोहन की कथा है। जो अज्ञानी पुरुष
ऋषियों के बताए हुए उस मार्ग का अनादर करते हैं, अपने मनः कल्पित उपायों का आश्रय लेते हैं, उसके सभी उपाय प्रयत्न बार बार निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए महाराज पृथ्वी देवी कह रही हैं कि आप बछड़ा लाइए, पात्र लाइए और आप मेरा दोहन कर लीजिए। और राजन एक बात और है, आप मुझे समतल कीजिए जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे। नहीं तो ऊंची नीची धरती होती है ना, तो सारा जल नदियों में बह जाता है और नदियों के रास्ते जल जो है समुद्र में चला जाता है। तो जब मेरे ऊपर जल रहेगा तो मेरे भीतर आर्द्रता बनी रहेगी, यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। तो पृथ्वी के कहे हुए प्रिय वचन और हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथु ने सबसे पहले स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथ में समस्त धान्यों को धो लिया। जो धान्य होते ना, गेहूं, जौ, बाजरा और ये जो ज्वार, ये सब धान्य जो होते हैं उनको दोहन कर लिया। फिर पृथु के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं धो ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और उन्होंने इंद्रिय रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा, वेदों का दोहन किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और सोने के पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और शारीरिक बल रूप दूध दुहा, उन्होंने अमृत का दोहन किया। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। और महाराज पितृगणों ने अरेमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया, बछड़ा बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य, पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न कव्य रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। इस प्रकार महाराज पृथ्वी का दोहन हुआ और पृथ्वी ने सभी को उनके अभीष्ट पदार्थों को प्रदान किया। जो जो चाहते थे वो फल पृथ्वी देवी ने प्रदान किया। और हे विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न के दोहन पात्रों में और पृथ्वी से अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया, पुत्री के समान प्रेम हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया, पृथ्वी को अपनी कन्या बनाया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपनी धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़ दिया, इससे सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। उन्होंने महाराज अनेकों गांव बसाए, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्तियां, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव उन्होंने बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुर ग्रामादि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखट के जहां तहां बस जाते थे, लेकिन पृथु जी ने व्यवस्था बनाई, विधि पूर्वक नगरों को, ग्रामों को उन्होंने बसाया। इस प्रकार से महाराज पृथु जी का चरित्र कहा गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज आगे 19वें अध्याय में भगवान पृथु जी ने अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ श्री पृथु जी ने किए हैं और इतने बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने किए महाराज के
उन यज्ञों के महोत्सव को इंद्र सहन नहीं कर पाए। देवता महाराज उनसे ईर्ष्या करने लगे और इंद्र को महाराज ऐसा भ्रम हो गया कि कहीं इनके 100 अश्वमेध यज्ञ हो गए तो 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है उसको इंद्र बना दिया जाता है। तो इंद्र को ये भय हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गद्दी छिन जाए, और गद्दी छिनने का भय बड़ा बुरा होता है महाराज। तो इंद्र ने इनके 100वें अश्वमेध यज्ञ में महाराज विक्षेप डाला। अश्वमेध यज्ञ संपन्न न हो इसलिए उसने विक्षेप उपस्थित किया। और महाराज पृथु जी के यज्ञ में भगवान श्री हरि भी साक्षात उन्होंने दर्शन दिया। उनके साथ ब्रह्मा रुद्र अपने अपने अनुचरों के सहित आए और महाराज गंधर्व मुनि अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे हैं। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव यक्ष सुनंद नंदादि भगवान के पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं वे कपिल जी, नारद जी, दत्तात्रेय, सनकादि योगीश्वर भी उनके साथ आए। उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया। नदियां दाख ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थीं, जिनसे मधु चूता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां लेकर के महाराज उन्होंने उपहार समर्पण किया। पर्वत खाने के पदार्थ और महाराज वो लेकर के आए और पृथु जी को समर्पित किया। महाराज इंद्र ने पृथु जी के अंतिम 100वें अश्वमेध यज्ञ में एक महाराज सन्यासी का रूप बना करके इंद्र आया और यज्ञ के घोड़े को हर के ले गया। और महाराज हर के ले गया। आकाश में पृथु जी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई तो पृथु जी महाराज उनको मारने के लिए दौड़े। इंद्र सिर पर जटाजूट, शरीर में भस्म धारण किए हुए था। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु जी ने उन्हें धर्म समझा, इसलिए उनके ऊपर बाण नहीं छोड़ा। जब वे बिना प्रहार किए ही लौट आए तब महर्षि अत्रि ने उनको इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी कि वत्स इस देवता को तुम मार डालो, ये तुम्हारे यज्ञ में विघ्न कर रहा है। अब तो पृथु जी क्रोध में भर गए और बड़ी तेजी से इंद्र की ओर दौड़े, जैसे रावण के पीछे जटायु दौड़ा था। इंद्र ने देखा कि पृथु जी मेरे पीछे आ रहे हैं तो महाराज घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गया और पृथु जी अपना यज्ञ पशु लेकर के, घोड़े को लेकर के यज्ञशाला में लौट आए। शक्तिशाली विदुर जी उसके अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उनका नाम विजिताश्व रखा। पृथु जी के पुत्र का नाम विजिताश्व रखा। और महाराज फिर यज्ञ पशु को यूप में, यज्ञ पशु को बांधने के लिए यज्ञ मंडप में खंबा बनाया जाता है, उसको यूप कहते हैं, उसमें बांध दिया घोड़ा। फिर शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर के समेत ले गए। और अत्रि मुनि ने इस बार आकाश में तेजी से जाते हुए इंद्र को दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खटवांग देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए और विजिताश्व जो पृथु जी के पुत्र हैं वो अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आए। इस प्रकार महाराज उन्होंने, इंद्र ने घोड़े को हरने के लिए जो रूप बनाए वो महाराज उनको पाखंड कहा गया। और ये पाखंड जो है आजकल
कलयुग में देखा जाता है। इस पाखंड रूपों को कलयुगी मनुष्यों ने धारण कर लिया। अब हमारा लोग ठगने के लिए ऐसा रूप बनाते हैं संतों का, महात्माओं का, सन्यासियों का, जिससे प्राणी उनको पहचान न पावे मनुष्य, और वे उनको ठग सकें। अब महाराज बहुत प्रकार से इंद्र ने श्री पृथु जी के 100वें अश्वमेध यज्ञ में बाधाएं डाली और वो 100वां यज्ञ पूरा ही नहीं होने दिया। अब जब बहुत हो गया तो महाराज अंत में देवताओं ने अंत में ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने पृथु जी से कहा, बोले महाराज ये बार बार आपका शत्रु इंद्र बार बार में विक्षेप करता है, इसको अब इसका स्वाहा ही कर दें, यज्ञ में इसको स्वाहा कर दें। बोले कैसे करेंगे? बोले आप बैठिए, हम मंत्रों से महाराज इंद्र का कर्षण कर लेंगे और इंद्र को ही महाराज यज्ञ में हवन कर देंगे, आपके शत्रु का नाम निशान मिटा देंगे। बोले महाराज ऐसा ही करो। तो अब तो महाराज उन्होंने मंत्र बोले और मंत्र बोल करके महाराज इंद्र को आवाहन मंत्रों के द्वारा बुला लिया और बलात् महाराज यज्ञ में, अग्नि में हवन करने के लिए उनको एकदम प्रस्तुत कर दिया। अब महाराज जैसे ही वो यहाँ मंत्र बोलने लगे और देवराज इंद्र का सिंहासन डोल गया और वो अपने सिंहासन के सहित यज्ञ कुंड में गिरने लगा। उस समय ब्रह्मा जी वहां आए और ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को रोक दिया। अरे भैया रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, अनर्थ कर रहे हो, ये है तो धर्म का काम यज्ञ, लेकिन तुम तो इंद्र को ही मारना चाहते हो, रोक दो रोक दो। क्यों? क्योंकि जो देवताओं के राजा इंद्र हैं वे भगवान की मूर्ति हैं। अरे ये जो यज्ञ होता है भगवान की आराधना के लिए होता है और भगवान के ही स्वरूप इंद्र हैं, और इंद्र को तुम मारना चाहते हो, ये उचित नहीं है। ब्रह्मा जी ने पृथु जी से कहा, पृथु जी आपको अश्वमेध यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़िए, आपका मंगल हो। इंद्र को भय है कि कहीं आप इंद्र का पद प्राप्त न कर लें, इसलिए वह आपका यज्ञ पूरा नहीं होने देना चाहता। और आप व्यर्थ क्यों चेष्टा करते हैं? आपका कौन सा काम रुका जा रहा है यज्ञ के बिना? आपको कौन सा स्वर्ग पद चाहिए? इसलिए आप इसको अब यहीं छोड़ दें। आपका यज्ञ पूरा हुआ, ये सब सामग्री आप विसर्जित कर दें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दें, विदा करें। अब आपको यज्ञ की जरूरत नहीं है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था, उस समय धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्वरचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। और महाराज अब ये यज्ञ जो है उसका विसर्जन कीजिए। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक संधि भी कर ली। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बुलाया, इंद्र के साथ मित्रता हो गई, संधि हो गई और यज्ञांत स्नान करके भगवान पृथु निवृत्त हुए। देवता वहां प्रकट हुए, उन्होंने अभिष्ट वरदान दिए और पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी और ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उनको आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया, सब संतुष्ट हो करके आपके यज्ञ से लौटे हैं। इस प्रकार महाराज वे उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधारे और महाराज उसी समय वहां स्वयं साक्षात भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान ने कहा, भैया पृथु जी राजन, तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने में इंद्र ने विघ्न डाला है, अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। हे नरदेव,
जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर को आत्मा नहीं माना जाता। आत्मा तो सब में एक जैसी है। जो दूसरे प्राणियों से द्रोह करते हैं, द्वेष करते हैं, वे अपने ही आत्मा से द्वेष करते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर महाराज प्रवचन किया और वरदान मांगने के लिए कहा पृथु जी से। तो पृथु जी ने जो वरदान मांगे हैं और जो पृथु जी ने भगवान की स्तुति करी है उसका निवेदन हम कल करेंगे। बड़ी सुंदर स्तुति है पृथु जी की, तो उसका विस्तार से हम कल श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं। भगवान की दया से आगे की कथा फिर आगे यथामति यथा समय श्रवण हम लोग करेंगे। और अब थोड़ी देर भगवान के नाम का संकीर्तन करके और अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शरणम हरि 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 शरणम। सभी अपना माइक खोल लें। हरि शरणम 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 हरि शरणम